Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिस्कशन सेशन ऑफ स्पोर्ट क्वेश्चंस। अभी मैं आया हूँ स्पोर्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने के लिए स्पोर्ट 9 का। मैं रवि सिन्हा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट गोल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे आया है क्वेश्चन जो हम लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वो पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 163। 163 में बोला जा रहा है विच इज रॉन्गली मैच्ड, यानी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग मैच किया गया है। तो आ जाते हैं, पहला पेयर पढ़ते हैं, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। किससे किया जा रहा है? तो डिस्टिंग्विश्ड करने के लिए आ रहा है। पहला है मिथाइल अल्कोहल CH3OH और उसके बाद है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH और रिएजेंट दिया जा रहा है I2 प्लस NaOH। और हम लोग जानते हैं कि इससे हम दोनों को इस रिएजेंट से क्या कर सकते हैं, इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ आयोडीन दिया हुआ है तो इसे हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। अब ये क्या करता है कि मिथाइल अल्कोहल इसका टेस्ट नहीं देगा, लेकिन आइडोफॉर्म जो यहाँ से टेस्ट मिलने जा रहा है इथाइल अल्कोहल का, ये क्या होगा तो CH3C डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट करेगा और यहाँ प्रोडक्ट आएगा I2 प्लस NaOH, जिससे कि बनने जा रहा है अपना, यहां से बनने जा रहा है CHI3। एक और याद रखेंगे, आइडोफॉर्म का कलर जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो इस पे भी ध्यान रखना है कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और साथ में यहां से बन जाएगा फॉर्मेट आयन। तो ये तो पता चला कि हम लोग को फर्स्ट वाला जो फर्स्ट जो दे रखा है पेयर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर दे रखा है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा नंबर दे रखा है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और उसके बाद दिया गया है प्रोपानल्डिहाइड यानी CH3CH2CHO। और क्वेश्चन दिया गया है इस जगह पे कि कॉपर Cu2 प्लस एंड OH माइनस, इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। ये फेलिंग सॉल्यूशन जानते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट और NaOH के प्रेजेंस में यानी अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होता है, जिसमें कि इस टेस्ट से हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड क्या करता है, इससे ऑक्सीडाइज कर जाता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में, यानी CH3CH2C डबल बॉन्ड O माइनस में ये ऑक्सीडाइज करेगा और साथ में यहाँ से Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलने जा रहा है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। बट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होगा ये बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, यानी कि ये पेयर जो हुआ इससे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर में। अगला जो ऑप्शन है इसका, फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके पहले भी बहुत बार हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं फेनॉल और बाइकार्बोनेट को लेकर। तो फेनॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, बट यहाँ पे दे रखा है अगला बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड यहाँ से बनने जा रहा है फेनॉल PHOH। ये रिएक्शन Na2CO3 के साथ नहीं देगा, यानी कि CO2 का इवॉल्व नहीं होने जा रहा है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला दिया है इसी में बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH Na2CO3, इसके साथ ये क्या करता है, CO2 और वाटर, जिसका कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। यानी ये हम लोग बोल सकते हैं कि इससे भी हम लोग फेनॉल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग को याद रखना है क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है कि कौन इसमें रॉन्ग मैच किया हुआ है, यानी अभी तक 1, 2, 3 जितने भी हैं सब करेक्ट मैच कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं, अगला दे रहा है प्रोपेन 1 अमाइन यानी CH3CH2CH2NH2, ये प्रोपेन 1 अमाइन हो गया। उसके बाद बोल रहा है CH3CHNH2CH3, ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। और रिएक्शन किसके साथ दिया गया है, तो इसे बोलते हैं हिनबर्ज रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब जब इसका रिएक्शन कराते हैं NH2 यानी 1 डिग्री के साथ, तो इस जगह पे एक एसिडिक कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिलता है, जिसका कि NaOH से डिसॉल्व कराएंगे तो वो रिएक्शन देगा।
तो अब तो ये 1 और 2 यानी दोनों के लिए ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी 1 डिग्री अमाइन हो गया और ये भी 1 डिग्री अमाइन हो गया। अगर ये डिफरेंशिएट करता तो हम लोग कहते हैं कि ये रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन दे रहा था तो हम लोग कहते हैं कि इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हिनबर्ज रिएजेंट जो होता है बच्चे, वो क्या करते हैं, हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें कि 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो कि NaOH में डिसॉल्व कर जाता है। बट 2 डिग्री अमाइंस में यहाँ पे रिएक्शन तो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का, बट वहां पे कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहने से क्या होगा, NaOH में इनसॉल्युबल होगा। और आ जाते हैं थर्ड नंबर, यानी 3 डिग्री अमाइंस अगर रहे तो इस जगह पे रिएक्शन नहीं होता है बेंजीन सल्फोनाइल के साथ। रीजन क्या है कि 3 डिग्री अमाइंस के पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हम लोग के लिए ऑप्शन नंबर 4। इसका रीजन समझ में आ गया। बोला था रॉन्गली मैच्ड, तो रॉन्गली मैच तो यही होगा कि यानी दोनों का दोनों 1 डिग्री है, तो इसे डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते। साथ में एक और बात सुनते रहेंगे कि 1 डिग्री अमाइंस के लिए हम लोग जानते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 169, जो कि बोला जा रहा है कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया गया है, समझने वाला क्वेश्चन है। CH3C डबल बॉन्ड O, ये जनरल क्वेश्चन से थोड़ा अलग किया गया है। 2 नंबर में बोल रहा है CH3Br, CH3C डबल बॉन्ड O, एंड देन 4th नंबर में बोला जा रहा है CH3Cl। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। कह रहा है SN2 के लिए, तो हम लोग तो सिंपल सा जानेंगे कि सर SN2 है तो CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड दिख रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड। सर ये दोनों भी 1 डिग्री है, और 1 डिग्री के साथ साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है, जो कि SN2 मैकेनिज्म के पाथवे को क्या करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि इंक्रीज कराता है। ये कार्बोनाइल क्यों करेगा, तो ये -I का काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन होना ज्यादा आसान होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बोनाइल के कारण यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक, तो आ जाते हैं यहाँ पे, एक जगह दिया हुआ है आयोडीन और दूसरा जगह दिया हुआ है ब्रोमीन, और हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आयोडीन का ज्यादा होगा ब्रोमीन से। तो अब हम लोग के पास यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद दे रखे हैं हम लोग थर्ड। अब देखिए CH3 ब्रोमीन एंड CH3Cl सेम हो गया दोनों, मिथाइल अल्काइल है, मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ, तो ब्रोमीन में और आयोडीन में कौन बढ़िया होगा, तो ब्रोमीन ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, यानी कि 2 एंड देन 4। यहाँ पे जो आंसर बनने जा रहा है 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है बात। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग था, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा अलग था, तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिस कारण से न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा आसान होगा। आप इसी तरीके से पढ़ते होंगे, थोड़ा सा इसको हम लिंकअप कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में आप देखते होंगे जिसका कि SN मैकेनिज्म से हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। तो आपको याद होगा कि क्लोरोबेंजीन लेते हो, एक्वस एनेवर्स लेते हैं, तो 623 केल्विन का टेम्परेचर लगता है। फिर जैसे जैसे NO2 का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करा रहे हैं, वैसे क्या होता है, रेट क्या होता है वहां पे इंक्रीज करता है, और एक समय आता है कि पिक्रिक एसिड बनता है, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सिर्फ वार्म वाटर दे देने से क्या होता है, वहां पे फेनॉल यानी कि वहां पे आ जाता है पिक्रिक एसिड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे SN2 जो है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 177 जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका एसिडिक ऑर्डर से। तो समझते हैं। पहला दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2IOH अल्कोहल है। उसके बाद दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। उसके बाद दिया गया है बेंजाइल अल्कोहल यानी BH CH2OH। और उसके बाद है प्रोपानॉल। आइए समझते हैं। अब यहां पे जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हम लोग जानते हैं, -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो इस कंडीशन में जो ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो sp हाइब्रिडाइज है। देन क्या होगा sp2। देन यहां पे क्या है, फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल। और इस जगह पे जो लगा है वो क्या लगा हुआ है, एक अल्काइल यानी कि +I ग्रुप। और ये भी कैसा है, -I एंड -I। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अब हम लोग को पता है कि जो अल्काइन का जो -I इफेक्ट होता है वो अल्कीन से और बेंजीन से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे कि सर A नंबर, अल्कीन और बेंजीन में बेंजीन का -I ज्यादा होता है, यानी क्या नाम बोलेंगे फिर, C। देन होगा B एंड लास्ट ऑप्शन बनेगा D। इसका रीजन क्या होगा D का, क्योंकि D में आप देख रहे होंगे कि +I ग्रुप लगा हुआ है। तो +I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। और यहां पर क्या दे रखा था, अल्काइन यानी -I, अल्कीन -I, फिनाइल -I एंड देन +I। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। एक रिएक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, रिएक्शन सीक्वेंस का क्वेश्चन में आपके पास रिएक्शंस ध्यान रखना जरूरी है कि सीरीज क्वेश्चन में, यानी अगला जो हमारे पास बनने जा रहा है रिएक्शन वो क्या हो। जैसे कि 178 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ ले। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बी इन वन प्लेन। अभी तक हम लोग सिर्फ यहां तक देखते थे हमेशा A या B या C क्या फॉर्म करता था, यानी क्वेश्चन थोड़ा आपका ये भी एक अलग तरीके का है। अब हम लोग समझते हैं इसको कि सर ये एसिटिलीन है, रेड हॉट लेंगे RHT, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, क्या बन जाएगा तो जान रहे हैं, बेंजीन बनेगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और बेंजीन बनता है। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है CH3Cl लेंगे, CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में। और अगर क्वेश्चन यहां तक रहता तो बहुत आसान था, सिंपल था, क्या बना, टॉलिन यानी मिथाइल बेंजीन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बी इन वन प्लेन। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया, या बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ बी, यानी कितना इसमें एटम है, गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कि इस बी में कितने एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम्स होंगे जो कि एक ही प्लेन में हो। यानी हम लोग जान रहे हैं, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर सोचिए, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये सब किससे लगा हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। ठीक है, तो अब ये तो 6 कार्बन हो गया, ये तो क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहां से देखेंगे कि हाइड्रोजन जो हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। और इस जगह पर देखेंगे कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्लेन में है। तो टोटल यहां पर जो एटम्स आ रहे हैं सिंगल प्लेन में, यानी एक ही प्लेन में जो आ रहा है, उसका नंबर कितना हो जा रहा है, तो 13 हो जा रहा है। अब हम लोग बोलेंगे सर इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को क्या हुआ, तो इसको देखेंगे, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। और हमें पूछा गया था इन द प्लेन, यानी सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन में क्या हुआ, इतना दूर, और ये अबव हुआ और ये बिलो हुआ, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज में अबव एंड बिलो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ हो। क्लियर है बात। तो इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 179 एक रिएक्शन से है। थोड़ा समझते हैं 179 को, थोड़ा इलाबोरेट भी करेंगे, किसी और भी क्वेश्चन के साथ इसको अभी हम लोग टाई अप करेंगे। देखते हैं, बोल रहा है बच्चे 179 नंबर में, when ethanol vapor are passed through alumina heated at 350 डिग्री सेल्सियस, तो ये इथानॉल CH3 CH2 OH होगा, और अलमुना हम लोग जानते हैं Al2O3 को बोलते हैं। टेम्परेचर दिया गया है 350 डिग्री सेल्सियस। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि फॉलो करता है E2 एलिमिनेशन को। ठीक है, इसके जगह पे और क्या रह सकता था? तो इसको जगह पे POCl3 हीट भी रह सकता था। ठीक है, समझ रहे बात को? P2O5 पब्लिक हीट भी रह सकता था, यह भी ले सकते थे, और यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा। तो क्या करेंगे? E2 एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा आपका? अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 179 में जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अल्कीन होगा, यानी कि C2H4, यानी 179 का आपका बनने जा रहा है 2 नंबर। क्लियर है बात? तो C2H4। थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को लेकर आगे मूव करते हैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, OH, और यहां दिया रहता सेम रिएजेंट, ये तीनों में से कुछ भी दे सकता है, Al2O3 हीट, E2CF फॉलो करता, समझ रहे? और ये अपने लिए हो जाता अल्फा, ये हो गया बीटा 1 और ये हो गया बीटा 2। इस कंडीशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, वो बनेगा बीटा 2 से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटजेफ अल्कीन मेजर होता है। एंड देन इस जगह से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये तो एक तरीका हुआ। बाई चांस कभी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ दिखता है, THO2 ऑब्लिक हीट, इसको बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म। यह भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग सिंपल सा जानते हैं, Cong2SO4 हीट से, लेकिन यह भी रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यह भी रिएजेंट है THO2 ऑब्लिक हीट, यह भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, जो कि E1CB मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो E1CB मैकेनिज्म में निगेटिव चार्ज बनाएंगे हम लोग। अब ये देख लीजिए कि बीटा 1 माइनस बेटर है या बीटा 2 माइनस बेटर है, तो बीटा 1 माइनस ज्यादा स्टेबल है, बीटा 2 माइनस है, यानी यहां से जो हम लोग का प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो क्या दिखने जा रहा है? हॉफमैन अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर प्रोडक्ट बनने जा रहा है इसके। और अगर इसी के जगह पर यहां दिया रहता Cong2SO4 हीट, तो क्या करते हैं हम लोग? तो यहां से पहले इसको रिमूव करते OH को, कार्बोकेटाइन बनाते, देन कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करते, एंड देन फिर वहां से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते। तो ये था, हो जाता E1 एलिमिनेशन। लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 179 में दिया है वो क्या है? E2 एलिमिनेशन दिया है। क्लियर है बात? तो थोड़ा हम लोग इसके साथ दूसरे क्वेश्चंस को भी इंटर रिलेट किए हैं, समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179 के बाद। वन 179 के बाद अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 180। एसिटिलीन gives white precipitate with ammonical silver nitrate, but ethylene cannot give। सिंपल सा क्वेश्चन है। एसिटिलीन क्या कह रहा है? एसिटिलीन का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो इसका रीजन सिंपल सा बात है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए ये रिएक्शन क्या करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है। लेकिन एसिटिलीन यहाँ पे क्या करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर फॉर्म करता है। बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? एसिटिलीन पोजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 कार्बन गलत हो जाएगा। एसिटिलीन प्रोसेसेस एसिडिक हाइड्रोजन,
और टर्मिनल हाइड्रोजन जो भी होते हैं एल्काइन का, वो क्या होते हैं, एसिडिक होता है। नेक्स्ट है 181 नंबर। नंबर में हम लोग बात करते हैं, कहा जा रहा है कि C2H5I यानी इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, CH3CH2I। इसका रिएक्शन किया जा रहा है अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH एंड हीट, कौन सा मैकेनिज्म होगा बच्चे, E2। बहुत सिंपल है, यानी यहां से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद दे रखा है Br2। Br2 क्या करेगा, यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन होगा। तो CH2CH2, ये जो ब्रोमिनेशन होता है यानी हेलोजिनेशन होता है, ये एंटी एडिशन होता है। यानी दोनों जो ब्रोमीन आ रहा है, दोनों अलग अलग प्लेन से, एक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोई स्टीरियो का बात यहां पे नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है KCN एक्सेस। KCN एक्सेस से रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों क्या करेगा, ब्रोमीन को SN2 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां पे आ जाएगा साइनाइड, यानी बन जाएगा आपका CH2CH2 CN। अपने से आइडेंटिफाई बोला गया था करने के लिए XYZ, ठीक है। क्या होगा यहाँ XYZ में, X जो हो गया वो क्या हो गया, C2H4 हो गया। Y जो हो गया क्या हो गया, CH2Br CH2Br, देन CH2CN CH2CN, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा रिएक्शन है। हाँ, ये याद जरूर रखना है कि ये एंटी एडिशन होता है। अब ये एंटी एडिशन क्या होता है, थोड़ा एक सेकेंड इसमें भी समझ लेते हैं। अगर ये स्टीरियो के अकॉर्डिंग दे रखा है बच्चा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और ये Br2 बोलता, तो इस कंडीशन में जो ब्रोमीन है, अगर स्टीरियो में पूछा जा रहा है, तो ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन अबव द प्लेन होगा तो दूसरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया एंटी एडिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, 182 नंबर। 182 नंबर में बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है अल्कोहल में और ईथर में, और हम लोग को पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ईथर से ज्यादा होगा। क्यों होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है ईथर से, और ईथर का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप का अगर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास से। जैसे कि क्वेश्चन यहां पर देखेंगे बच्चे, एक जगह दे रखा है इथॉक्सी इथेन, फिर दिया गया है प्रोपेनॉल ब्यूटानॉल, एंड देन दिया गया है मिथॉक्सी मीथेन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अल्कोहल का जो मोलर मास होगा C4, वो अल्कोहल वो ईथर के बराबर हो रहा है आपका किसके, तो C2H5 ईथर C2H5 यानी इथॉक्सी इथेन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अल्कोहल का ज्यादा हो रहा है किससे, ईथर से। अब ईथर भी दो तरीके का दे रखा है यहां पर, तो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होने जा रहा है वो हो रहा है C4H9OH का। देन उसके बाद दो तरीके का ईथर दिया हुआ था, एक का मास ज्यादा है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, यानी ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। अगला सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। क्यों गलत होता है ऐसा क्वेश्चन, तो समझते हैं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान दिया हुआ है ये, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ 25 से गलती होता है ऐसा क्वेश्चन में। ऐसा गलत ना हो, समझते हैं उसके लिए। क्या दिया गया है 183 183 में जो है वो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। ये इथीन हो गया CH,
और ऑप्शन भी यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ था, वो भी पहला ऑप्शन दिया हुआ था। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चे का नहीं पढ़ते हैं और सिंपल्स बोलते हैं कि sp2 कहाँ है, कितना है। तो sp2 आपको दिखेगा, sp2 कार्बन 1 और sp2 कार्बन 2, और आप यहाँ पे टिक कर देंगे आंसर नंबर फर्स्ट को, यानी कि जो 2 भी दिया हुआ है, यानी गलती भी करवाया जा रहा है और पहला ही ऑप्शन वही दिया हुआ है, तो गलती को और प्रमोट भी हो जाएगा यहाँ से। लेकिन थोड़ा अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को, तो यहाँ समझते हैं क्या बोला गया है। तो इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं, तो ऑर्बिटल डायग्राम आप देखे होंगे कि sp2 का जब ऑर्बिटल डायग्राम देखा जा रहा है तो ये क्या बन रहा है। ये थैरा कार्बन, ये अगला कार्बन, ये अगला कार्बन, और यहां से बन रहा है आपका पाई बॉन्ड। इस जगह पे आया आपका हाइड्रोजन, इस ऐसे आप बना रहे हो। अब आप देख लीजिए कि कितना sp2 ऑर्बिटल आपने यूज किया। सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है इंटू 3 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि एक sp2 में 3 ऑर्बिटल यूज होता है। तो sp2 कार्बन कितना था 2, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन समझते हैं, देखो एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, फोर्थ sp2, फिफ्थ sp2 एंड देन सिक्स्थ sp2। और ये दोनों क्या हुआ, ये तो दोनों p ऑर्बिटल हुआ, जिससे कि पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि होगा 6। क्या हो गया 6, यहां पे आ रहा है sp2, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ लेंगे इसको, ऑर्बिटल डायग्राम से देखे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा दिख रहा था कि कितने sp2, सिंपल सा बोल देते हैं आदमी की 2, लेकिन ऐसा 2 तो नहीं हो रहा है। चलिए, कुछ लोगों ने 2 किया होगा, समझ गए होंगे क्या गलती हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे 184 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक ए दिया हुआ है और इसके साथ कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है। कह रहा है Ag2O के साथ हीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, और अगला में दिया हुआ है कि Hg2 प्लस प्लस H प्लस, यानी एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन करेंगे तो कंपाउंड जो मिलेगा B, उसका जो करवाएंगे NaBH4 यानी रिडक्शन, जो कंपाउंड मिलेगा C, उसको देखेंगे कि ZnHCl2 और HCl, यानी कि लुकास रिएजेंट होगा। ठीक है, और टर्बिडिटी क्या दे रहा है, तो ये लुकास रिएजेंट तो ये हो गया ना, लुकास रिएजेंट हो गया, और टर्बिडिटी बोला जा रहा है 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट में। तो भाई समझते हैं इसको, क्या ऑप्शंस होंगे इसमें। तो ए बराबर अगर हम लोग यूज करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये Ag2O के साथ रिएक्शन कर प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी नंबर के लिए। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनने जा रहा है बी नंबर में, वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3। कैसे बनता है जानते हैं आप, यहां पे बनेगा OH डबल बॉन्ड CH2 और ये टोटोमेराइज करता है। टोटोमेराइज करने के बाद ये सब बनने जाता है प्रोपेनॉन CH3CO CH3। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को देखा कि इंटरमीडिएट क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इनॉल बनता है जो कि कीटो में टोटोमेराइज कर जाता है। उसके बाद दे रखा है बच्चे NaBH4। NaBH4 का काम क्या होगा, इसका रिडक्शन कराना होगा। CH3 CHOH कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, HCl प्लस ZnCl2। भाई तो हम लोग जानते हैं लुकास रिएजेंट को कि अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल रहता तो टर्बिडिटी जो मिलता वो क्या मिलता, वेरी सून मिलता, विद इन 5 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, 5 सेकेंड नहीं दिया, क्या दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये 5 मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया। तो पूछा गया है कि ए क्या होगा, तो ए अपना क्या बनेगा, प्रोपाइन। अब ऐसा होगा कि सर ये तो पहला ही ऑप्शन में आंसर आ गया,
दूसरा में देखते हैं। दूसरा में दिया गया है एसिटिलीन। एसिटिलीन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो 5 मिनट में नहीं आएगा। वो जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जो कि टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे दिया गया है ब्यूट-2-आइन। ब्यूट-2-आइन के साथ अगर बात करते तो Ag2O का प्रेसिपिटेट Ag2O के साथ हीट करने पे प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या है? अल्कीन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, जो है आपको ध्यान रखना है। क्यों हुआ? तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन के कारण। चलिए अगला देखते हैं 185 नंबर, फिर सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा इसका। 185 नंबर बोल रहा है फेनॉल। फेनॉल है जिंक डस्ट, हम लोग जानते हैं डीऑक्सीजनेशन करता है, ZnO बनता है और यहां से बन जाएगा बेंजीन। साथ में क्या गया? ZnO, जिंक ऑक्साइड, जो कि जिस रिएक्शन को बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। HNO3 और H2SO4, जो यहां से बनने जा रहा है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन के साथ यहां दिया है ZnHCl। क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या है भाई? आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन दिया है। ए बराबर क्या हुआ? बेंजीन। बी बराबर क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन। सी बराबर क्या हुआ? एनिलीन। ये हम लोग के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन। ठीक है, तो ये था आपका 185 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए का कंप्लीट होता है। अगला सेक्शन जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है सेक्शन बी। बार बार हमेशा बोलते हैं, सेक्शन बी में आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। यानी सेक्शन बी में से आपको ओवरऑल टोटल 10 क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान देना इस बात में। OMR फिलिंग करना कैसे करना है, बातों पे ध्यान रखिएगा। एग्जाम का समय बहुत नजदीक धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अपना तैयारी को और स्ट्रांग करना है, पॉजिटिव माइंड होकर लेकर चलना है कि मेडिकल का रिजल्ट आएगा। ये काम करना है आपके लिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह नहीं यूज करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है किसी कारण से लेकर। कैसा टेस्ट में नंबर अभी आ रहा है, थोड़ा इम्प्रूव करते रहना है। इम्प्रूव करते करते देखिएगा इम्प्रूव कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 190 नंबर दे रखा है। 190, कंपाउंड ए ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग K2Cr2O7 solution and gives B. Compound B give DNP, dinitrophenyl test, but not silver mirror test. समझते चलना यहाँ पे, यानी कि DNP टेस्ट है, इसका मतलब कार्बोनाइल है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन कह रहा है कि बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब वो क्या होगा? वो एल्डिहाइड नहीं होगा। सिल्वर बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, बट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, यानी कि कीटोन। समझ रहे बात को? सिल्वर मिरर टेस्ट हमारा कीटोन नहीं देता है, एल्डिहाइड देता है, यानी कि बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी ये जो हमारा बी नंबर होना चाहिए वो एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देन कंपाउंड ए क्या होगा? फिर से पढ़ लो कि कंपाउंड ए है जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है K2Cr2O7 से, और जो कि बी दे रहा है। और ये जो बी है ये 2,4-DNP यानी कि डीएनपी टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है। यार इसका मतलब जो ये हो गया ना भाई कि ये कार्बोनाइल था। अब कार्बोनाइल में अपने पास ये कंफ्यूजन हो जाता कि एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये डीएनपी टेस्ट को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। हाँ, लेकिन यहीं पर बोल जा रहा है कि बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी टॉलरेंस रिएजेंट, यानी टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देना चाहिए। हाँ, यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट जो है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो भाई सिल्वर मिरर टेस्ट कौन नहीं देगा? एल्डिहाइड या कीटोन? तो कीटोन नहीं देता है।
इसका मतलब ये जो बी कंपाउंड है, कार्बोनाइल है, ये कंफर्म हो गया हाँ कि हमारा यहां पे क्या है, ये कीटोन है। समझ रहे बात को, समझिएगा। तो कह रहा है पहला में CH3CHO, भाई इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है 2 नंबर में प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, इसका K2Cr2 से रिएक्शन करते हैं, K2Cr2 से ये बन जाएगा आपका कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, अब देख लो ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन देगा। 2,4-DNP अब समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं। ये रिएक्शन आप देखिए, ये रिएक्शन होने जा रहा है इसके साथ ऐसे, बट साथ में कह रहा है कि टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देगा। यदि Ag अमोनिया 2 लेते हैं +1 तो ये रिएक्शन नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। लेकिन एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड देता है, दोनों एल्डिहाइड देता है, लिफेटिक और एरोमेटिक दोनों। लेकिन यहीं पर अगर हमारा फेलिंग सॉल्यूशन रहता तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या जानते हैं कि एरोमेटिक देता है, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं टेस्ट को, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता है। तो इस सब बातों को थोड़ा थोड़ा इंटर रिलेट करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर, ऑप्शन 2 जो हो गया करेक्ट। क्यों हुआ, तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता, लेकिन ये रिएक्शन आगे नहीं होगा। 196 में चलते हैं। 196 में क्या बोला जा रहा है, एक रिएक्शन है और उसके बाद उसको पूछा जा रहा है रिलेशन। अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 2 अलग अलग रिएक्शंस हैं, दोनों के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, तो 196 देखते हैं। 196 में बोला जा रहा है कि RCl एक अल्काइल क्लोराइड दिया गया है, किसके साथ रिएक्शन है, KCN के साथ, LiLH4 के साथ, क्या बन जाएगा, तो RCN बन जाएगा। समझते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, RCl होगा और यहां से आपको दिया गया है AgCN, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या बन जाएगा, तो RNC बन जाएगा। ये बात हम लोग जान रहे हैं। एक बनेगा साइनाइड तो दूसरा बनेगा आइसोसाइनाइड। क्यों भाई, यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या होता है, कार्बन माइनस होता है, और यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्योंकि यहाँ पे Ag और जो कार्बन का बॉन्ड है वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है, तो आयनिक नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे अटैक जो करेगा, कौन अटैक करेगा, वो अटैक करने जा रहा है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशन पूछा जा रहा है, भाई क्या हो गया, दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ऑप्शन दे रखा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। तो ऑप्शन क्या बनाएंगे यहां से, ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बनेगा, ऑप्शन में बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा इसका ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था इस बार ऑर्गेनिक का। 1-2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके पूछा गया था। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेकर, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक वन सेम प्लेन में लेकर, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है मुझे। 197 चलते हैं। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ABC। बात तो ये है, जैसे कि हम लोग पहले ABC बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इन लोगों का रिलेशन बोलना है। तो पहला बोला जा रहा है HBr पेरोक्साइड दिया गया है, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2Br, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहां से, CH2CH3, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद दे रखा है CH3C, आइसो ब्यूटीन के साथ रिएक्शन है HBr का, तो ये बनने जा रहा है आपका मार्कोनिकॉफ रूल से CH3Br, और ये धरा CH3, ठीक है। ये हो गया A नंबर, ये हो गया B नंबर, और अगला C नंबर दे रहा है HBr। देखो बच्चे, ये जो रिएक्शन है ना CH3, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड रिएक्शन है C नंबर, सिमेट्रिकल अल्कीन है,
तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आप HBr पेरोक्साइड लगाओ या HBr विदाउट पेरोक्साइड लगाओ, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि HBr पेरोक्साइड दे रखा है, 4 अल्कीन दे देता है और पूछता है क्या कि कौन सा ऐसा अल्कीन है जिसमें HBr पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड इफेक्ट रहने के बावजूद भी पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे सीन नहीं होगा। तो याद रखिएगा सिमेट्रिकल अल्कीन्स में, यानी यहां से बनेगा CH3CH2, कहीं पे लगा दो Br, क्योंकि सिमेट्रिकल है, आप यहां लगाओ कहीं भी करो, बात बराबर। ये तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, बट अगर मोलर मास इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग का। तो भाई अब यहां पर हम लोग को देखना है कि ब्रांचिंग को लेकर बात करें तो ब्रांचिंग तो सबसे ज्यादा B नंबर में है, उसके बाद कहां है C नंबर में, एंड देन क्या हुआ A नंबर में, क्योंकि मोलर मास तो सबका बराबर बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा A नंबर का। अब C और सबसे कम किसका होगा, B का, यानी कि B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बनने जा रहा है फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हम्म 198। क्वेश्चन नंबर 198 जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 क्या है भाई, तो पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बात है। 198 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं तो क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग को याद है नायलॉन 6, नायलॉन 6, बैकेलाइट, ये सब कैसा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। यहाँ पे जो नियोप्रीन बनने जा रहा है बच्चे वो कैसा बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा, नियोप्रीन के लिए क्या हो जाता है क्लोरोप्रीन बोलते हैं। और इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये नियोप्रीन बन जाता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से ये बन रहा है। ये हो गया नियोप्रीन, किससे बना है, तो क्लोरोप्रीन से बना है। ये क्या हो गया हम लोग का कंडेंसेशन नहीं तो एडिशन है। ठीक है, तो सिंपल सा 199 नंबर जो है क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी से दिया हुआ है। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे दिया है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज एन, अब यहाँ स्ट्रक्चर से दिया हुआ है। आपको बोला जाता है कि स्ट्रक्चर्स को लेकर कि स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है। तो यहां देखिएगा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर है एंटी हिस्टामीन्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो दिया हुआ है इस जगह पे, सॉरी एक सेकेंड, ये जो दिया हुआ है एंटीसेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट और दिया हुआ एंटी हिस्टामीन और एंटीबायोटिक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है फेनलजाइन का स्ट्रक्चर है। फेनलजाइन को ही हम लोग बोलते हैं नार्डिल, और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर आता है इप्रोनियाजाइड। तो इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन जो होता है वो कैसा काम करता है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यानी डिप्रेशन को कम करने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, यानी ये सब न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 7-8 स्ट्रक्चर से अपने बायो इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। जैसे कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बात होता है कि सर क्या क्या स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सा स्ट्रक्चर याद रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा हिस्टामीन याद रखना, सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ये सब आपका एंटासिड्स था। फिर उसके बाद इप्रोनियाजाइड और फिर फेनलजाइन जो आपका एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। फिर सेल्डेन, डिमेटाप, ये सब स्ट्रक्चर, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सब का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-4 बार आप देखते रहोगे बीच बीच में पीरियोडिकली, अगर इसको देखते रहेंगे। अब ये नहीं कि इसको देख करके बैठ के बनाना शुरू कर देना, आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, उसके लिए देखना ही काफी हो जाता है।
ऐसा नहीं करना है कि अब इसको 5-5 बार 10-10 बार बना रहे हैं, ये सब समय अब नहीं है। अभी क्या है, एकदम एक फोकस करना है मेरा इसके लिए, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 200 अपना जो क्वेश्चन है वो बायोमोलिक्यूल से दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल से दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज में स्ट्रक्चर हम लोग जब जानते हैं तो स्ट्रक्चर अब देखे हैं तो माल्टोज तो सबसे पहला बात है कि किससे बनता है, तो माल्टोज तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से, हाँ, C1 एंड C4 के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो भाई यहाँ पर OR एंड OR दो ग्रुप लगा हुआ है, और OR हेमी एसिटल तो नहीं बोलेंगे, उससे क्या बोला जाता है, एसिटल बोला जाता है। तो क्या बोला जाएगा कि एक एसिटल ग्रुप होगा और एक और जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है उसके पास देखिएगा कि OH और OR, जो ऑक्सीजन है उसके साथ OH और OR लगा हुआ है, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि हेमी एसिटल है। यानी कि माल्टोज में हम लोग के पास मिलेगा 1 एसिटल एंड 1 हेमी एसिटल, ठीक है। तो ये था आपका बायोमोलिक्यूल से, और ये साथ में आप लोग का क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, और फिर हम लोग इसी तरीके से आगे भी डिस्कशन में मिलते रहेंगे। कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर को बढ़िया से बनाओ, अच्छे से रिवीजन करिए, एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करना है, खासकर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनसीईआरटी के लाइंस, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी डिस्कशन में। टिल देन, थैंक यू।